और केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे के मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि मामले की जांच अभी अधूरी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल बाकी है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों आरोपियों से डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया गतिविधियां और घटनाक्रम से जुड़े अहम तथ्यों के बारे में पूछताछ की जानी है। कोर्ट ने आपको बता दें कि पुलिस में कोर्ट में यह भी दावा किया है कि आरोपियों ने अपने फोन से कई अहम सबूत नष्ट भी कर दिए हैं, जिन्हें रिट्रीव करना है, जिसके लिए आरोपियों की मदद ली जाएगी। मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन के बीच 6 महीने में 2004 बार कॉल्स और 238 घंटे बातचीत हुई है। सवाल यह है कि क्या सिया का फोन सबसे बड़ा सबूत बनेगा, फोन खोल देगा केतन मर्डर का सबसे बड़ा राज। सिया केतन मर्डर केस में हर बयान के साथ कहानी बदल रही है, लेकिन मोबाइल ट्रेल और डिजिटल सबूत हर झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। पुलिस की ओर से यह भी दावा किया गया है कि कई अहम डिजिटल सबूत उनके हाथ लगे हैं। विपुल जी क्या हुआ कोर्ट में आज कोर्ट में सिया और उसके सह आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगने के लिए उन्होंने रिमांड रिपोर्ट दर्ज किया। उन्होंने रिक्वेस्ट, प्रोसिक्यूशन ने और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की थी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगने के लिए, लेकिन कोर्ट ने दोनों भी तरफ की दलीलें सुनते हुए उसको 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी दी है। विपुल जी, कोर्ट ने कहा, पुलिस ने कहा है कि इस बारे में एविडेंस ढूंढने हैं, क्राइम सीन रिक्रिएट दोबारा करना है एक्यूज के साथ, फोन डेटा डिलीट हो उसको रिट्रीव करना है, कपड़े ढूंढने हैं, ये सारी चीज के लिए पुलिस रिमांड मांगी। लेकिन आपने चैलेंज किया कि पूरा जो अरेस्टिंग है वो इलीगल है, वो कैसे? जो हमने इलीगल अरेस्ट के बारे में हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। उनको अरेस्ट करते वक्त 47 सेक्शन 47 ऑफ BNSS का ठीक तरीके से उन्होंने स्क्रिपुलसली वो फॉलो नहीं किया है। पुलिस ने जो 3 ग्राउंड्स दिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो 3 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सफिशिएंट नहीं है। कौन से ग्राउंड है? 3 ही ग्राउंड्स दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट ग्राउंड ऐसा दिया है कि FIR में आपका नाम है। दूसरा ग्राउंड ऐसा है कि आप हमको प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में आप लोहगढ़ में प्रेजेंट थी, ऐसा हमको पता चला है। और तीसरा है कि दूसरा जो अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड और आपके एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स है। ऐसे ये 3 ग्राउंड्स उन्होंने दिए हैं। ये तीनों ग्राउंड्स अरेस्ट जस्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आरोप लग रहा है, बेटे पे आरोप लग रहा है कि इसने हत्या की। आपका क्या कहना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको सिया के बारे में पता था? सिया के बारे में पता था आपको? आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ सिया को लेकर चेतन गया था। चलिए वहाँ से चलिए। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में पहली बार मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता कैमरे पर आए हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा है कि 20 साल की सिया इतनी बड़ी वारदात की साजिश नहीं रच सकती है। सिया के माता-पिता ने यह भी कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिया के माता-पिता ने बताया कि ट्रैकिंग का शौक केतन को था, उनकी बेटी को नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि चेतन चौधरी को वो जानते तक नहीं थे और इसी मामले में पहली बार उसका नाम सुना है। परिवार का ये भी दावा है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि सिया और चेतन दोस्त थे। सिया के बारे में आपको लगता है कि जो उसने किया होगा मतलब सही है, गलत है? इतने बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, क्योंकि जो सेक्शन से मर्डर का वो हल्का फुल्का चार्जेस नहीं है। मैम, अभी इल्ज़ाम तो क्या क्या लगा रहे हैं मुझे वो तो उन्हें पता नहीं है कि वो ड्रिंक्स भी करती थी, पार्टी जाती थी। ये तो सब झूठ है कि उसने कोर्ट में भी मांगा, उसने कोई मांगा नहीं, पर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो क्या क्या मैं क्लियर करूँ हर बात? यानी 100 बात में से कितनी बात क्लियर करूँ मैं? अगर सरकारी पक्ष प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता कि आपकी बेटी दोषी है, तो आपको लगता है कि मतलब उसको भी सरकार दोषी ठहरा रही है, सबूतों के तौर पर दोषी ठहराती है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बेटी है आपकी? हाँ जी, पर बेटी है, पर उसने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपकी जो 20 साल की बच्ची है, 20 साल की बेटी है, 3 बार किसी को मारने की कोशिश करेगी, धक्का देकर पूरा प्लॉट रचेगी कि पूरे तरीके से कि प्लान इतना वो कर सकती है क्या? सर, मैं ज़िंदगी में भी कभी ये बात नहीं सोच सकता हूँ। उनकी तरफ से पहले तो ये बात आई कि उसको ट्रैकिंग का शौक था ही नहीं, और जबकि हालांकि उन्होंने बायोडाटा में लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक है करके। केतन जी को ट्रैकिंग का शौक है। उनके बायोडाटा में आज भी वो मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने सेकंड वर्ड्स ये लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक है करके। और मैं नहीं समझ सकता कि, और मेरी बेटी ने कभी भी उनको यानी कि ऐसा बोला नहीं कि अपन ट्रैकिंग चलते हैं करके।
और पुणे के केतन अग्रवाल मौत मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। सिया के साथ रिक्रिएशन करने वाले पुलिस अब आरोपी चेतन चौधरी के साथ अकेले क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर सिया, गोयल और चेतन चौधरी के अलग अलग बयानों में कोई विरोधाभास या मेल न मिलने की स्थिति सामने आती है तो पुलिस दोनों आरोपियों को एक साथ घटनास्थल पर ले जाकर दोबारा क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। इसका मकसद दोनों के बयानों का मिलान करना होगा और घटनाक्रम की पुष्टि करना होगा। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के प्रेम संबंधों की जानकारी सिया के भाई साहिल गोयल को पहले से थी। सवाल यह है कि केतन की मौत के गुनाहगारों को कब सजा मिलेगी।